हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। और आज फिर से आपके सामने हाजिर हुआ मैथ्स का एक नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण को लेकर। तो जो भी मेरे चैनल पर मेरे भाई लोग नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं सभी आपको टाइम टू टाइम मिल सकें और आपको सर्च भी करनी ना पड़े। प्लस जितने मैं पहले चैप्टर पढ़ा चुका हूँ अर्थमेटिक के, आप साथ साथ वो भी पढ़ते चलें, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आ सके, क्योंकि मैंने जो है ना सिस्टमेटिकली तरीके से ही बिल्कुल आपको सारे चैप्टर पढ़ाए हैं। तो चलते ज़्यादा देरी ना वेस्ट करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो मेरे साथ पहले से बने हुए हैं भाई लोग, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि सबको पता चल सके कि मार्केट में कोई नई वीडियो आ चुकी है। तो आज का जो है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। यानी कि सरलीकरण। अब आप सभी से अगर मैं बात करूं, तो आप सभी ने एक नाम सुना होगा, बोर्ड मास। सभी ने नाम सुना है, BODMAS। लेकिन अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहां से हम बोर्ड मास नहीं, हम पढ़ेंगे वी बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे हम? वी बोर्ड मास। BODMAS। वी बोर्ड मास। अगर बात करें वी की, तो यहाँ पे वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है यहाँ पर वेनिकुलम बार। क्या होता है इसका मतलब? वेनिकुलम। इसके हिंदी में मतलब क्या होता है, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इसका यूज करना आना चाहिए। वेनिकुलम का मतलब होता है, यदि कोई नंबर है, मान लीजिए एक्स, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? डॉट। या फिर एक्स के ऊपर क्या लगा देंगे? एक बार लगा देंगे इसको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेनिकुलम बार हो जाएगा। अब बी की बात करें, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? कोष्टक। क्या बोलते हैं हम इसको? कोष्टक। जैसे कि मैं आपको बताऊं अगर अभी, कि पहले मैंने इंग्लिश में लिखा इस वर्ड को, फिर मैंने हिंदी में लिखा, तो हिंदी में दोबारा लिखने के लिए मैंने जिन चीजों का यूज किया वो क्या कहलाएंगे? ब्रैकेट कहलाएंगे। अब ब्रैकेट जो है ना, हमारे तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। जिस सीक्वेंस में मैं लिखूंगा उसी सीक्वेंस में उनको खोलने का भी क्रम होगा, यानी सबसे पहले वही यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, ये कौन सा हो जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? एक सेकेंड। ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, या फिर मंजिला ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, ये मंजिला कोष्टक। और ये क्या होता है? बिग ब्रैकेट, यानी कि बड़ा कोष्टक। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट हम ओपन करने वाले हैं। अब ओ स्टैंड फॉर ऑफ। हिंदी में हम इसको बोलते हैं का। इसका मतलब होता है एक तरीके से क्या? मल्टीप्लाई ही है। लेकिन अगर कहीं भी दिया जाए, पहले बीच में ऑफ दे दे, कहीं बीच में कहीं डिवाइड दे दे, बीच में कहीं मल्टीप्लाई दे दे, भले ही हम मल्टीप्लाई पहले ना करें, लेकिन ऑफ वाला मल्टीप्लाई हम सबसे पहले करने वाले हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं हम। डी स्टैंड फॉर डिवीजन, यानी कि विभाजन। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स मल्टीप्लाई। ए स्टैंड फॉर एडिशन। इट मीन्स प्लस करना है हमें। एंड एस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। इट मीन्स माइनस। क्या आपको मेरी इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से नोट करेंगे और कमेंट में बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। चलिएगा। अब आगे अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले सिखाने वाला हूं, जो हालांकि मैंने आपको बीच में कहीं ना कहीं बताते हुए चला हूं मैं। तो यहां भी साथ में बताता हुआ चलूंगा। अगर बात करता हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो बात करेंगे यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे लिखता हूं? बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। चलिए अब अगर मैं आगे बात करूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक बार आ जाएगा a प्लस बी, और या फिर इसका लिख सकता हूं मैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, तो हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी। अगर मैं बात करूं यहां पर ए प्लस बी का, ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी। चलिए अगर बात करता हूं यहाँ पे ए माइनस बी का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ए क्यूब सॉरी माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या आपको मेरी इतनी सी बात समझ में आई? चलिए नोट करेंगे। जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। चलिए उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी इजीली। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको ना सबसे पहले इसका बेसिक बताऊंगा, मतलब बेसिक मीन्स जिस तरीके से हम लोग आज तक करते आते हैं एकेडमिक्स में, यानी कि जब हम स्कूल टाइम में थे इसको कैसे करते थे मैं आपको वो भी बताऊंगा, और फिर आपको इसको करने का दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ। चलिए जैसे कि इसने क्वेश्चन दिया है 2 प्लस ये दिया है इसने, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिखता रहूंगा कि 2 प्लस 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस, अच्छा स्मॉल ब्रैकेट भी इसने दो बार दिया है, 2 प्लस, अब ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, तो मैंने आपको क्या कहा था सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना है 2 माइनस 7/4। मैंने आपको यही बोला था कि हमें सबसे पहले किसको सोल्व करना है, हमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्या इतना लिखूंगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस 7 कितना बचेगा 1/4, यानी कि मैं इसको लिखूंगा फिर से, जब लिखना स्टार्ट करूंगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कितना लिखूंगा 4 दूनी 8, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 4 दूनी 8 माइनस 7/4 यानी कि 1/4। तो मैं इसका कैसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 1/4। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ और, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 2 प्लस अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो जगह 2 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/4। अभी कितना जगह देखूंगा, आप देखेंगे आप 4 दूनी 8, 8 और 9 कितना जगह 17, तो कितना जगह 2 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 9 17/4 इतना हो जाएगा। अब अगर मैं इसको दोबारा लिखूंगा तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, या मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 17/4
ठीक है भाई, 4 दूनी 8 और ये हो गया 17/4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 और प्लस 17, 7 8 होता है 25/4। तो कितना होगा 2 प्लस 25/4। अब मैं इसको दोबारा सोल्व करूंगा, 8 नहीं 4, 4 दूनी 8, 25 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 33/4 आंसर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया 33/4। जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अब मैं इसी क्वेश्चन को जो है ना आपको दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था उसने 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 7/4। एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे, क्या उसने क्वेश्चन ये दिया था। क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2 टाइम है -7/4। अच्छा, जो -7/4 था इसको भी अलग से इसने छोटे ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ था। क्या ये दिया हुआ था भाई क्वेश्चन में। अब देखो मैं ना आपको एक तरीका बताता हूँ इसको करने का। अगर देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये भी सही है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे मेथड बताया। लेकिन क्या आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्या आपको स्टेप के नंबर मिलने वाले, इनके नंबर कुछ मिलने वाले हैं? नहीं, उन्हें किस चीज से मतलब है, उन्हें तो सिर्फ इस चीज से मतलब है। किस चीज से मतलब है भाई, जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही आना चाहिए। तो हम उसके लिए इतने सारे स्टेप क्यों करें। तो हम क्या करेंगे, स्टेप को रिड्यूस करेंगे, प्लस जिस टाइम पे जितना सोल्व करना होगा वो उतना ही सोल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले मैं किसको सोल्व करता हूँ, मैं सिर्फ इतने पे। तो मैं इसको कितना लिखूंगा, 2 - 7/4। 4 दूनी 8 में से 7 गया तो 1/4। इतनी बात समझ में आई। अब मैं सिर्फ इतने को सोल्व करूंगा, कितने को, क्या हो जाएगा ये 2 + 1/4। 2 + 1/4 येंगे 4 दूनी 8 और एक 9/4। अब 9/4 आ गया तो मैं सिर्फ इतने को सोल्व करूंगा, कहाँ चले जाएगा ये हो जाएगा 2 + 9 बटे 4, 4 दूनी 8 तो हो जाएगा 17/4। अब अगर इस 17/4 की आ चुका है तो मैं अब इतने को सोल्व करने वाला हूँ। तो कितना हो जाएगा कि 2 + 17/4, 4 दूनी 8, 17 और 8 होता है 25/4। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ पूरे को लास्ट स्टेप बाय। तो कितना हो जाएगा ये कि 2 + 25/4, 4 दूनी 8, 25 और 8 33/4। भाई देखिएगा पहले हमने कितना लिखा था, ध्यान दो आप कि पहले हमें कितना लिखना पड़ता, हमने पूरे स्टेप पूरे पूरे लिखे हैं। तो क्या अब हमें ये स्टेप पूरे पूरे लिखने पड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं लिखने पड़े। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेसिक मेथड कॉपी करेंगे और अब उसके बाद आप ये वाला मेथड कॉपी करेंगे। जल्दी से करिएगा। मैं आपको शुरू के 1 2 क्वेश्चन जो है ना दोनों ही तरीके से बताने वाला हूं। अब उसने क्या दिया है देखो, उसने अब उसने बार की बात करी है। किसकी बात करी, उसने बार की बात करी है। तो हम बार को भी लेते हुए चलेंगे साथ में। और ये बार वाला बार नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ये मैथमेटिकल बार है। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9/20 माइनस 9/20 माइनस बिग ब्रैकेट ओपन 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/6 माइनस। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर केवल बार को सोल्व करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना होगा भाई, 3 दूनी 6 यानी कि 2 प्लस 2 × 3 = 6 यानी कि 3। इतना सोल्व हो गया।
चलिए फिर से मैं इसको लिखूँगा पूरे को, 9/20 बिग ब्रैकेट ओपन, माइनस का साइन आएगा बीच में, 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3 2 5 होता है भाई। अच्छा तो यहाँ कितना जगह, 5/6 माइनस 5/6, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, 0। तो यहाँ कितना जगह, 9/20 माइनस 1/5, सॉरी 1/5 प्लस यहाँ कितना बच चुका है, 1/4 प्लस 0, यानी कि यहाँ पे कितना हो चुका है, केवल 1/4 हमारे पास बचा है। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4। अब अगर मैं इसको 1/4 को सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 9/20 तो यहाँ पर है, माइनस एलसीएम हो जाएगा 20, 5 4 जो 20, तो 4 1 जा 4, 4 5 जो 20, 5 1 जा 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/20 माइनस 5 4 9/20। अब जब ये इसको सोल्व करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 0 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अब देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ बिल्कुल, तो हम कैसे करेंगे, पहले देखें 9/20 माइनस 1/5, 9/20 माइनस 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन 1/5 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1/4 प्लस 5/6, 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/6, अब 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, इसके ऊपर दिया गया था बात, एक बार देखेंगे आप क्वेश्चन। चलेगा। अच्छा यहाँ पे ना कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन होगा किसमें, बार में और मोड में, किस किस में, बार में और मोड में। यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन इस तरीके से रहेगा, मान लीजिए -3 है और प्लस का है 2, तो कहेगा यार -3 + 2 यानी कि 1 बची, या माइनस का तो बाहर जाएगा प्लस का 1, यही तो आएगा। लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, माइनस का 1, और जब बाहर से बाहर निकालेंगे तो भी कितना रहेगा, माइनस का 1 रहने वाला है। लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू को -3 + 2 इस तरीके से लिखता हूँ तो यहाँ से कितना मिलने वाला है मुझे, मोड के अंदर माइनस का 1, और जब मोड से बाहर निकलूंगा तो बन जाएगा प्लस का 1। यानी कि एक चीज आपको लोगों को समझ में आई होगी कि बार का जो है ना साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साइन का इफेक्ट किस पे पड़ता है, मोड पे पड़ता है। बार सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो ये बता सके आपको कि बार वाली जो वैल्यू है ना वो सबसे पहले सोल्व होने वाली है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, कॉपी करेंगे जल्दी से। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि आप सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लिया मैंने 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6, ठीक है। अगर मैं इतने को ही सोल्व करता हूं तो यहाँ आ जाएगा 5/6 माइनस ब्रैकेट क्लोज। अब ये मुझे पता है 5/6 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 5/6, यानी कि पूरा पूरा हो जाएगा कैंसिल आउट। अगर मैं इतने को सोल्व करता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 1/4 प्लस 0, यानी कि कितना मिल गया मुझे 1/4। अब इतने को सोल्व करता हूँ 1/5 प्लस 1/4, जब इतने को सोल्व करूंगा तो जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 5 ज़ा 20, यानी कि 9/20। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ कितना मिल जाएगा मुझे, 9/20
माइनस का 9/20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मुझे 0। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। देखो अब यहाँ पे हमें कितना कम लिखना पड़ा है, वहां पे हमने कितना ज्यादा लिखा था और यहाँ पे हमें कितना कम लिखना पड़ा है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2। अच्छा चलो मैं सबसे पहले इसको सोल्व करता हूँ इतने को। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.4 माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे हम 4.3 माइनस 2। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 5.4 माइनस 2.3। और जब 2.3 इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ कितना मिलेगा मेरे को 3.1 मिलने वाला है। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे की साइड तो कितना हो जाएगा 6.5 माइनस 3.1, तो कितना मिल जाएगा 3.4। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर बिग ब्रैकेट वाले की, तो ये कितना है, यह है 7.6 माइनस 3.4। जब मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4.2 मिलने वाला है। और जब मैं इसकी बात करूँगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 8.7 माइनस 4.2। 7 में से 2 गए तो 5 बज गया, 8 में से 4 गए तो 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4.5 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 होल 2/3, पहले मैं इसको एक बार क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि 4 इसका से लिखता हूँ बल्कि 4 या 12 और 2 14/3 डिवाइडेड बाय, अच्छा मैं पहले ब्रैकेट दिया वैसे डायरेक्ट 3 कम 3 और 2 5/3 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट ओपन, 2 दूनी 4 5/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। अब ध्यान देंगे सबसे पहले जो मैं ओपन करूंगा वो करूंगा मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ क्या करूंगा मैं एलसीएम ले लूंगा, 2 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। मुझे पता है 2 3 यानी कि 5 3 15 माइनस 3 दूनी 6 तो 2 ही कम 2 और 6 ही कम 6 तो कितना देगा 1 ही कम 1। ठीक, इसमें स्मॉल ब्रैकेट में है ये। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 2 और 1 3 होता है, 5 में से 3 गया तो 12/6, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 मुझे मिल जाएगा। अब अगर मुझे इतने की वैल्यू 2 मिल चुकी है तो मैं इसको सोल्व करता हूँ अब, तो कितना जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5/3 माइनस 1/2 इंटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बच गया 1। तो मैं इसको सोल्व करूंगा अगर 5/3 माइनस 1 तो कितना जाएगा 3 बन जाएगा 3, 5 माइनस 3/3, 5 में से 3 गया तो 2/3। क्या इतना आपको समझ में आया। अब ये बच गया 2/3, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 14/3 डिवाइडेड बाय 2/3। ये मैंने आपको करने का तरीका बताया होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम इसको क्या करेंगे पलटेंगे। 14/3 ये तो पहला नंबर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो बाद वाला नंबर है डिवाइड वाला, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट और ये हो जाएगा 2/3 से 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 7 जा 14, तो हमारा आंसर कितना मिलने वाला है हमें 7, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 होल 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट ओपन 3 होल 1/4 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट ओपन 1 होल 1/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट ओपन 1 होल 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। तो जैसा कि आपको पता है हम क्या सॉल्व करते चले, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो जब हम क्वेश्चन को स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट कर रहे हैं
तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम ले लूंगा मैं कितना, 6। 2 6 होता है तो 3 3 9 माइनस 3 दूनी होता है तो 2 एकम 2 माइनस 6 एकम 76 1 एकम 1, यानी कि यहाँ कितना मिल जाएगा मुझे, 2 और 1 3 माइनस का, तो कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा 9 माइनस 3/6, 6/6 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से मुझे मिल गया कितना, 1। तो मैं इसकी बात करता हूँ अगर तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 1 5/4 माइनस 1/2 इंटू 1। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3/4। यहाँ से मुझे कितना मिला है, 3/4। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 या 12 और 1 13, 4 या 12 और 1 13/4 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे, 3/4। अब क्योंकि डिवाइड का साइन है तो मैं इसका साइन चेंज करूंगा, 13/4 गुना 4/3। अच्छा 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, 13/3 मिलने वाला मुझे यहाँ से। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17/2 माइनस 13/3। एलसीएम लूंगा मैं 6 हो जाएगा, ये एलसीएम 2 3 6 7 51 माइनस 13 सॉरी 3 दूनी 6 तो 13 दूनी 26, 51 में से 26 माइनस किया तो कितना आ गया, 25/6। यहाँ से मुझे मिलेगा 6 चौक 24 और एक 25/6 आंसर, 6 4 सही 1/6, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यहां से करने स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से, कितना, 1 प्लस 1/2, इट मीन्स 2 1 2 एंड 1 3/2। अब अगर बात यहां तक आई है तो हम इस पे चलेंगे। अब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2, यानी कि सबसे पहले मैं किसको डिवाइड सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू 2/3, इट मीन्स 1 प्लस 2/3, 3 1 जा 3 इंटू 5/3। यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 5/3। फिर जब मैं इधर आऊंगा तो मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू 3/5, क्योंकि मुझे पता है 3 1 जा 3 डायरेक्ट एल से लूंगा, 5 1 जा 5 एंड 3 8/5। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 8/5, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 डिवाइडेड बाय 8/5। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ, 1 इंटू 5/8, 5 1 जा 5 यानी कि 5/8 इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 90 डिवाइड बाय 37, 90 डिवाइडेड बाय 37, और मैंने आपको बताया था का, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑफ, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, 29.6 यही दिया गया है। चलिए अब मैं अगर इसको आगे सोल्व करता हूँ तो आगे दिया इसने 17/60.1 मल्टीप्लाई 180.30। अच्छा डेसिमल के बाद जब भी कोई नंबर के आगे जीरो आ जाए तो उसको लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है इस डेसिमल से ये जीरो कट जाएगी, इस डेसिमल से ये वाला डेसिमल हट जाएगा। 63 जा 180 होता है और 1 3 जा 3 होता है,
यानी कि पूरा पूरा 3 टाइम गया है। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं इसकी, तो ये होता है 7 8 जब 56 होता है 56। अगर मैं सर 56 माइनस करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना बचेगा 24, 3 8 जा 24, पूरा पूरा 8 टाइम जा रहा है। इट मीन्स अगर मैं इसको पूरे को सोल्व करता हूँ तो 9 8 जा 9 इंटू 8 पूरा पूरा पहले ऐसे लिख लेता हूँ मैं, और अपॉन में लिखूंगा क्या कि 17 इंटू 3, 3 3 जा 9 होता है, 8 3 जा 24 अपॉन 17। अगर मैं डिवाइड करना स्टार्ट करूं तो मुझे पता है 17 म्हणजे 17 होता है 17 कम 17 बचे कितना 7, दशमलव लगाई 44, 70, 17 चौक होता है 68, बचे कितना 2, क्योंकि मैं डेसिमल लगा चुका हूं तो एक जीरो कभी भी उतार सकता हूं। कितना हो जाएगा 20, 17 कम 17, यानी कि 1.41, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 84 इंटू 84 अपॉन 28 इंटू 12। अच्छा, ये हो गया पूरा पूरा। जो भी आंसर हमें मिलेगा उस पूरे में मैं डिवाइड करूंगा 24 से, इक्वल हो जाएगा 7 इंटू क्वेश्चन मार्क, इतना हो जाएगा भाई। चलिए, अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो 14 से कट कर सकता हूँ, 14 दूनी 28, 14 छिंग 84, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, इतना हो गया। यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा कि 84 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं 12 दूनी 24 काट सकता हूँ, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 से जाएगा ये 42 बार। मुझे पता है 7 एकम 7, 7 छिंग होता है 42, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आने वाली है 6 तिया 18, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 ओवर 2/3, यानी कि 3 कम 3 हो तो 5/3 ऑफ। सबसे पहले मैंने आपको बोलता इस ऑफ को सोल्व करेंगे हम, फिलहाल ऑफ ही लिखता हूं मैं इसको। 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 3, 15/4, 15/4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड ऑफ के बाद में सोल्व होता है तो इसको बाद में सोल्व करेंगे। 4 1 4 एंड 1 5/4 प्लस, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 99 प्लस 48/49 मल्टीप्लाइड बाय 245। क्या यहां तक इतना लिखने में कोई दिक्कत है? चलिए, अब मैं अगर सोल्व करूं तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, और एक तरफ मैं इसको भी सोल्व करता हुआ चलूंगा। अब ध्यान देंगे इधर, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसको सोल्व करता हूं अगर मैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 3, 3 5 15, तो जाएगा 5 5 25/4, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, डायरेक्ट मैं इससे डील कर सकता हूँ। ये डिवाइड है मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4/5 प्लस, अब मैं अगर इधर बात करता हूँ तो जाएगा 99 इंटू 245 प्लस 48/49 अपॉन इंटू 245 ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे इसको काट सकता हूँ कि 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा मेरे पास 5। अब मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 99 को 100 माइनस 1, क्योंकि अगर मैं 99 की 245 में मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ये हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू 245 प्लस, अब 49 से इसको कहता हूँ 9 5 होता है 45, 4 5 होता है 20, पूरा पूरा 5 टाइम जा रहा है। और मैंने आपको बताया जब भी किसी को 5 से मल्टीप्लाई करना हो इवन नंबर तो उसका हाफ करके एक जीरो लगा दो,
48 का आधा होता है 24 और एक जीरो 240। लगा कुछ टाइम कैलकुलेशन में? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हमें हमारे यहाँ पर। अब मैं अगर आगे सोल्व करता हूँ, 5 प्लस 245 इंटू 100, 24500 माइनस 245 प्लस 240। अब ध्यान देंगे, 240 प्लस 5 245 और प्लस का 245 जो है ना, माइनस के 245 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा? 24500, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2/5 के, अब मैंने आपको बोला था के यानी कि ऑफ पहले सोल्व होगा, तो अगर मैं इसको पहले सोल्व करता हूं तो मैं ये कहीं लिखने स्टार्ट करता हूं इसको कि 2/5 ऑफ 1/2 प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है 7/8 इंटू 4/5 माइनस 2/3, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई बना दूंगा तो 5/4 प्लस 3/4। अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1/5 प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा? 7 ये हो जाएगा 7/5 2 जा 10 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 5/2 3 जा 6 प्लस 3/4। क्या इतना समझ में आया? अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम 5 10 6 एंड 40 का एलसीएम हो जाएगा 60 यानी कि 60। तो 5 के टेबल में 60 कब आता है? 12 बार, 12 पंजे 60, तो 12 एकम 12 प्लस 10 के टेबल में 60 कब आता है? 6 टाइम 10 6 जा 60 और 6 7 जा 42 माइनस 6 10 जा 60 होता है 6.60 होता है, तो 10 की गुणा ऊपर करेंगे 10 पंजे 50 प्लस 4 के टेबल में 60 कब आता है? 15 चौक 60 15 और 15 3 जा 45, इतना ही आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं या तो डायरेक्ट वैल्यूज को कट करना स्टार्ट करूं। मैं यहां पर देखता हूं भाई 45 42 प्लस 12 कितना जगह? 54, 2 2 4 4 और 1 5। अब अगर मैं इसको यहां से काटने स्टार्ट करता हूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा कितना? माइनस का 5/60, तो कितना हो जाएगा? 49/60 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो भाई उम्मीद करता हूँ जो हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण जो चैप्टर है वो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपका उससे रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है तो आप हमें हमारे जो है कमेंट्स उसमें अपना क्वेश्चन पिन करके भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट या जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।